नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग और डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शन से हम कैसे पैसा बना सकते हैं। अब ऑप्शन क्या चीज़ है वो मैंने शायद कहीं ना कहीं पहली वीडियो में बताया था, पर अब इसे ऐसे समझो। ये देखो स्क्रीन पे कि भाई यहाँ पे मेरे पास एक एक शेयर है, एक शेयर जिसका मूल्य है 20 रुपये, 20 रुपये। ठीक है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, ये चीज महंगी होगी कि मंदी होगी, यानी कि भाई ये 20 रुपए से जाने को 50 चली जा और गिरने को नीचे 10 चली जा, 2 चली जा, 5 चली जा, 10 आ गई मान लो। ठीक है। या और कहां तक जा सकती है भाई, 20 रुपए की जीरो हो जाएगी भाई, जीरो से नीचे नेगेटिव हो जाने की, और दूसरा बढ़ने को 2000 चली जा, 20,000 चली जा, 2 लाख चली जा, मतलब एकदम एक्सट्रीम केस ले रहा हूं। ठीक है, अप डाउन वाला। अच्छा अब देखो, ठीक है। तो भाई 20 रुपये वाली चीज या तो जीरो हो जाएगी या 20 से ऊपर चली जाएगी, मतलब दो ही चीज होंगे, या तो ऊपर जाएगी नीचे आएगी। ठीक है। अब यही वाली ऑप्शन, ये इस चीज की अगर मैं बैट लगाऊं कि कंट्रोल ए, अच्छा अब अगर इस चीज का मैं तुम्हें एक ऑप्शन दूं, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट है भैया, एक एक अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट है भाई ये, ठीक है, ये चीज जिसके पास होगी उसे आज से 1 महीने बाद भी भाई मैं तुम्हारे बीच या मेरे जैसे किसी और भाई के बीच जो ये कहता है कि अगले 1 महीने के अंदर ये 20 रुपए वाली चीज का रेट बढ़ेगा नहीं, ये घटेगा। ठीक है। यानी कि वो है इस पे बियरिश, ठीक है, और मैं हूं इस पे बुलिश। तो अपने बीच एक शर्त लगी। वो शर्त कैसी है ना, वो ऐसी है कि भाई आर या पार वाली। ठीक है, समझ रहे हो, आर पार का मतलब कि या तो ऊपर या नीचे। तो इसके कितने रुपए दे रहा भाई, जैसे कहते हैं 10-10 की शर्त लगी, 5-5 की शर्त लगी, तो भाई अपने बीच 10-10 रुपए की शर्त लगी कि ये ऊपर जाएगा। मैं कह रहा, वो कह रहा नीचे जाएगा। अगर ये नीचे चला गया 20 से नीचे, चाहे वो 19 है, चाहे 9 है, या 1 रुपए है, चाहे 0 है, तो मैं हार गया। और अगर ये 20 से ऊपर 21 हो जाओ, चाहे 20,000 हो जाओ, ठीक है, ऊपर तो ऊपर है, तो मैं जीत गया। अब अगर मैं जीत गया, 20 से ऊपर रहा, तो मुझे ये 10 रुपए मुझे मिलेंगे। ठीक है। और अगर 20 से नीचे रहा तो 10 रुपए मेरे चले जाएंगे, 10 उसे मिलेंगे। ठीक है, समझे। अब अब क्या सीन है कि अपने बीच इस कॉन्ट्रैक्ट का जो नाम होएगा, उस 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 कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है कॉल, एक चीज, और या दूसरा उसका नाम होता है पुट। समझे, कॉल या पुट। अब नू बता भाई, कॉल लेगा या पुट लेगा। समझा। अब कॉल कब लेगा और पुट कब लेगा। देखो, अब जो 20 रुपए वाली चीज थी, अगर मैं कहता हूं कि आने वाले टाइम में ये ऊपर जाएगा, यानी कि आने वाले टाइम की यार 20 नहीं, 30 दिन बाद ये ऊपर रहेगी, यानी कि 20 प्लस रहेगी एक चीज, या 20 माइनस रहेगी। ठीक है। अब अगर 20 प्लस रहेगी, मैं ये कह रहा हूं कि 20 प्लस रहेगी, तो तुझे लेना है फिर कॉल। ठीक है। तू हो गया इस पर बुलिश। और अगर तू कहेगा कि 20 से नीचे जाएगी भाई, तो फिर मैं लूंगा इसकी पुट। ठीक है। कॉल वो लेता है जो बुलिश है, और पुट वो लेता है जो बियरिश है। पुट यानी कि बियरिश हूं भाई, मैं बाजार पे बियरिश हूं, यहां मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे बियरिश हूं, तो मैं पुट लेके चलूंगा। तो इतनी सी ये है इस बेटिंग का नाम। इस बेटिंग का नाम ही ऑप्शन ट्रेडिंग है, और डेरिवेटिव सेगमेंट सारा यही है। अब इसे थोड़ा सा और सिंपल भाषा में बताऊं कि स्टॉक है अपने पास, कितने सारे स्टॉक हैं। ठीक है। अब जैसे कि स्टॉक है एक RELIANC, रिलायंस, ITC, ICICI बैंक। ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं। अब इन स्टॉक का भी तो आज की डेट में कुछ प्राइस चल रहा है बाजार में। अब जैसे रिलायंस का रेट चल रहा है मान लो 2,000 रुपये, ITC का रेट चल रहा है मान लो 250 रुपये, ICICI बैंक का चल रहा है मानने की बात है 500 रुपये। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि ICICI का इतना, ITC का इतना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई
मैं रिलायंस पे बुलिश हूं, अगले 1 महीने बाद आई एम बुलिश ऑन रिलायंस, ठीक है। तो मैं बुलिश हूं तो मैं खरीदूंगा कोल, मैं खरीदूंगा कोल। एक बार देख लूँ रिकॉर्डिंग चल रही है क्या, कभी सारी सारी मेहनत पे पानी फिर जा। हाँ चल रही है। मैं कोल खरीदूंगा। अब कोल खरीदने का मतलब मेरा क्या है कि 1 महीने बाद, 1 महीने बाद ये 2000 से ऊपर, चाहे 2001 रहो या 2100 हो जाओ, 21,000 हो गया, चाहे 2100 हो जाओ, मैं जीत गया। मैं जीत गया तो मुझे वो शरत का पैसा मुझे मिलेगा। वो 10 रुपए है या 20 रुपए है वो अलग बात है, पर मैं शरत जीत गया। और अगर मैं हार गया तो शरत का पैसा खत्म, ये जो अपने बीच बैठ हुई थी। अच्छा, और सामने भाई जब मैं रिलायंस पे बुलिश हूं तो मैंने कॉल खरीद ली, बाउट BOUGHT, बाउट कॉल ऑप्शन। अच्छा, और अगर मैं इस पे बेरिश होता तो इफ आई एम बियरिश, मैं खरीदता कोल, मैं खरीदूंगा मैं खरीदूंगा पुट, PUT, ठीक है, पुट, या जिसे हम PE से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब PE और कोल को हम कहते हैं CE। अबे यार लाल सी लिखा है, चलो ठीक है इसे कर दूं। कोल को हम कहते हैं CE। अब CE कोल ऑप्शन, मतलब ये ई की सेटिंग्स ही नहीं बैठ रही ना कुछ, मैं तुम्हें बताऊंगा ई का क्या मीनिंग है यहाँ पे अपने इंडियन शेयर मार्केट में। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ जहां से हम खरीदेंगे, जहां से मतलब इसका असली सीन है, मैंने तुम्हें बता दिया कोल पुट का क्या सीन है, कोल कब खरीदेंगे, पुट कब खरीदेंगे। और रुको, यहां पे मैं बता दूं भाई, अपने हर कॉल ऑप्शन की और अपने हर पुट ऑप्शन की, अपने बीच जो शर्त है उसकी एक समय सीमा होती है कि भाई कल तक या 10 दिन तक या 1 महीने तक या 3 महीने तक, तो उसे बोलते हैं उसकी ऑप्शन की एक्सपायरी या टाइम पीरियड, या उस कॉल ऑप्शन की अवधि। ठीक है ना, हर चीज की एक उम्र होती है भाई, इस पेन की भी है, मेरी भी है, और उस टाइम के बाद हर चीज खत्म हो जाती है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सौदा हुआ ना, या तो कॉल का या पुट का, इस कॉन्ट्रैक्ट की भी एक समय सीमा है, उसके बाद ही एक्सपायर हो जाएगा। अब पता चलो कि मैंने किसी से के साथ शर्त लगाई, अगले 30 दिन में ये 2000 रुपये से 2100 हो जाएगा, 2000 से ऊपर जाएगा कहीं भी। अभी जान लगे 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद उस शर्त का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ जरा बाजार पे। बाजार में जहाँ से हम खरीदन बेचन करेंगे, वहाँ पे कैसा सीन इसका होता है। अब जैसे निफ्टी बैंक है, या देखो अलग अलग चीज़ दिख रही है आपको, यहाँ पे निफ्टी दिख रहा होगा, यहाँ पे सेंसेक्स दिख रहा होगा, ये निफ्टी बैंक है, भारतीय एयरटेल, HCL टेक, आइशर मोटर, अलग अलग स्टॉक है। अब ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ RELIANC, ठीक है, रिलायंस लिखा। अब रिलायंस को मैं कर दिया यहाँ पे ऐड, हो गया ऐड। अब देखो रिलायंस का रेट अब क्या चल रहा है आज की डेट में, 2137 रुपये। इसका चार्ट देखो, नेट की स्पीड भयंकर है, कोई बात नहीं। अब इसे चार्ट देख के हम अंदाजा लगाएंगे कि आने वाले 1 महीने में गिरेगा, बढ़ेगा, क्या होगा इसके साथ। कैंडल, अब देखो भाई, यो ये चीज है ना, यो पूरा एक साल है, 2020 से 2021, यू 2019 से 2020 है, यानी कि यू 2020, यू है 2000, या क्या गलती है, यू 2020 है, 2019 है, गड़बड़ में सोचना, 2020 तो अभी गया। अच्छा, अब देखो ये 2020 में गिरावट के बाद कैसे भागा था, वन साइडेड। अब ऐसे ही अब का तुम चार्ट देख रहे हो कि अब क्या हो सकता है। अब क्या हो सकता है आने वाले, ये हो गया आपका जनवरी फरवरी मार्च, आपका ये चल रहा, तो मतलब कि आने वाले समय में क्या होगा, गिरावट होगी, बढ़त होगी, वो हम चार्ट देख के अंदाजा लगाएंगे, अंदाजा लगाने के बाद अपना उसी तरह का सौदा लेंगे। अब मुझे अगर रिलायंस की कॉल लेनी तो मैं सारे काट दूं एक बार, ताकि RELIANC, रिलायंस। अच्छा, रिलायंस 2137। अब इसमें यहाँ चार्ट पे एक बार,
ए डिलीट। अब सीन क्या है ना कि भाई यहाँ पे ये लिखे हैं, हम्म, हम्म, एक टेबल है। टेबल का क्या सीन है कि भाई ए, ओहो, हाँ ये लाइन सही है। ठीक है, देखो भाई एक ये टेबल है। हम्म, ठीक है। अच्छा, अब इस टेबल पे ये लिखे हैं कि हम्म, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये है रिलायंस का आज 2000 का रेट। ठीक है, ये है यहाँ पे, हटा हटा, ये है रेट। ठीक है, अब क्या है ना भाई 2000 से ऊपर जाएगा। ये है देखो यहाँ पे 2000 से ऊपर 1900, 1800, 1700, 1600। अच्छा, 2000 से नीचे 2100, 2200, 2300, 2400। ठीक है, समझे, ये रेट है। अब क्या सीन है ना कि भाई कोल कोल जो होंगी वे लिखी है इधर सीई, इधर लिखी है पीई। थोड़ा सा मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूं। अच्छा, अब अब क्या है ना थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा कि जो 2000 रुपये का रेट है जो आज चल रहा है, तो इसे हम कहेंगे ए, ए से लिखेंगे आज। इसे बोलते हैं एट द मनी। एट द मनी कहते हैं जैसे आई एम एट द होम, मैं घर पर हूं। ये है भैया एट द मनी, यानी कि इस रेट पे चल रहा है आज की डेट में रिलायंस। समझो भाई, बात को समझनी पड़ेगी। एट द मनी हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रेट पर है आज की डेट में रिलायंस। अगर कल की डेट में भाई रिलायंस गिर के 1700 तक पहुंच जाओ, तो अब एट द मनी हो जाएगा ये 1700। और अगर मानने की बात है बढ़ जाओ रिलायंस 2 दिन बाद 3 दिन बाद और 2300 रुपये का रेट आ जाओ, तो अब एट द मनी हो जाएगा ये एट द मनी, जिस पर है, एट पर, मतलब कि ठीक है ना, समझे मेरी बात। अबे ये ऐसे तो मिटते भी नहीं, मिटाने के लिए भी कुछ यो लगाना पड़ेगा यहाँ, डग 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 डग। अच्छा, हटाओ इसे। अच्छा, अब तुम समझे ना, क्योंकि आज 2000 रुपये के रेट पर है तो हम इसे कहेंगे एट द मनी, इस पर है 2000 पर। अब 2000 से पीछे वाले एक चीज, और 2000 से ज्यादा वाले, यानी कि 2000 से कम एक, 2000 से ज्यादा दो। तो क्या सेक्शन बन गए ना आप, एक 2000 से ऊपर जितने भी हैं उन्हें कहेंगे हम भाई इन द मनी, द मनी। और जो इस रेट से ज्यादा है उसे हम कहेंगे आज की डेट में आउट द मनी। सीन ठीक है, समझे क्या सीन है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ टी एम से, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई टी एम से। अच्छा, इसे मैं घेरे में ला दूं ओटीएम आईटीएम। समझिए क्या सीन है। अब ये कॉल साइड होगी, दूसरी साइड होगी पुट। अब इस पुट साइड में भी ऐसा ही है, पर पुट साइड में उल्टा है। क्योंकि उल्टा क्यों है, क्योंकि भाई कॉल और पुट दोनों उल्टी है ना। मैं कॉल जब लेता हूं जब मैं बुलिश होता हूं, जब मुझे लगता है कि अब इस शेयर का या इस चीज का रेट बढ़ने वाला, तो मैं लेता हूं कॉल। और जब मुझे लगता है कि अब इस चीज का, इस शेयर का रेट घटने वाला, तो मैं लेता हूं फिर पुट। अब ऐसे ही जैसे कि उल्टे हैं, ऐसे ही जो 2000 से कम वाला है, कम वाला सीन, वो है इसमें आउट द मनी। और जो 2000 से ज्यादा वाला है वो है इसमें इन द मनी। ठीक है, अब इसे मैं तुम्हें बताऊं, ये जो चीज है ना, ये जो चीज, ये लाइन सी, इसे मैं कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूं भाई। एक कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही देख यहां पे आपके सामने इस टाइम कितने कॉन्ट्रैक्ट लिखे, एक कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट, तीन कॉन्ट्रैक्ट, चार कॉन्ट्रैक्ट, पांच कॉन्ट्रैक्ट, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, टोटल 9 कॉन्ट्रैक्ट लिखे अलग अलग रेट के। सही बात। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग है भाई, देखो इस कॉन्ट्रैक्ट का ऐसे मीनिंग है, अगर मैं आपसे कहूं, एक जनरल सी बात समझियो, मैं आपसे कहूं भाई कल शर्त लगी 10-10 रुपए की, अभी 10 मिनट में बारिश होने वाली, तुम आसमान देखोगे यार 10 मिनट में बारिश तो नहीं हो रही, लगी भाई 10-10 रुपए की। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें कहूं लगी 10-10 रुपए की शर्त, अगले 10 दिनों में बारिश होगी, तो तुम कहोगे यार
अगले 10 दिन तो बहुत लंबा टाइम पीरियड है, उसके मैं 10 रुपये तो चार्ज नहीं करूंगा, तू मेरे से हजार रुपये की लगा ले, तो हजार रुपये का रिस्क मैं ले सकता हूँ। अगले 10 दिन भी तो हैं, तेरे पास टाइम कितना मिल गया, टाइम कितना मिल गया तेरे पास, तेरी फेवरेबल कंडीशन होने का। अगर अभी 10 मिनट में बात करते हैं तो उसमें सिर्फ उसके पास टाइम है 10 मिनट का, उसके फेवरेबल कंडीशन होने की, और अगले 10 दिन में उसके पास टाइम है पूरे 10 दिनों का। अच्छा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड जैसे ही बढ़ा तो वहां पे उस टाइम की वैल्यू है होती है एक, उस टाइम की वैल्यू जो तुम 10 रुपए की जगह उससे तुम 990 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे, उसे कहते हैं भाई टाइम वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पे होता है ऑप्शंस में, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, कि आप जब कह रहे हो कि शेयर अगले 30 दिनों में 2000 से ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा वो बात की बात है, 2000 से ऊपर जाएगा, तो आप एक टाइम वैल्यू मांगोगे, उससे नहीं मांगोगे। अच्छा, नहीं आप मांगो या वो मांगे, मतलब कि कोई भी टाइम वैल्यू ऐड हो जाएगी नहीं। और अगर आप कहोगे सिर्फ कल की बात है, तो वहां पे टाइम वैल्यू रहेगी कम, सिर्फ एक दिन की, और वहां पे 30 दिन की दूसरी तरफ। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या सीन था कि इन द मनी हो गए, आउट द मनी, यहाँ पे आउट द मनी या इन द मनी। अब इन द मनी आउट द मनी मैं क्यों समझा रहा, क्यों, क्योंकि ये यूजफुल है आने वाले टाइम में। हम जैसे, अब जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि यार मुझे ऐसा लग रहा आने वाले 10 दिनों में शेयर का प्राइस 2200 चला जाएगा है, या फिर 1700 चला जाएगा है, वो तो 2000 से नीचे ही है, तो मैं तुम्हें क्या कहूंगा कि चल तू एक काम कर, 1800 वाली कॉल बाय कर ले, मतलब कि बाय कर ले या सेल कर ले, मैं कोई सी भी कहूंगा तुम्हें, एक स्पेसिफिक कहूंगा कि एक काम कर उतने की कॉल बाय कर ले, ठीक है ना। जैसे कि मैं तुम्हें कहूं कि गली नंबर 3 में चौथे मकान में चला जा, एकदम स्पेसिफिक बात है, और मैं कहूं अकवंकु चला जा उधर को, समझे ना कितना अंतर है, कि मैं कहूं उधर को चले जाओ, सामने चौथी गली में चला जा, वहीं मिल जाए मकान। एक कह रहा है कि चौथी गली में तीसरे मकान में, तीसरे नंबर मकान में, इस तरह ऐसे मैं कहूंगा कि है तो इन द मनी, पर इसमें स्पेसिफिक 17 की कॉल, 1700 की कॉल, ऐसे ही आउट द मनी में स्पेसिफिकली 2300 की कॉल या 2300 की पुट, ऐसे जनरल सी बात है, ज्यादा एक्सप्लेन हो गया पर कोई बात नहीं। अब इसका थोड़ा सा मैंने तुम्हें एक मोटा मोटी मानचित्र बता दिया, अब देखते हैं साइट पे जब आप जाओगे तो कैसा देखने को मिलेगा। अब देखो सीन क्या है, आपने यहाँ पे वेबसाइट अपने इंडियन शेयर बाजार की, एनएससी इंडिया, एनएससी INDIA, अच्छा एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे लिखो आप अपना शेयर जिसके तुम्हें ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, कॉल पुट जो भी है, तुम्हें एक बार उसका मोटा मोटी मानचित्र सा समझ आ जाएगा। जैसे कि NSE, अबे नहीं NSC नहीं, अब लिखना निफ्टी, ये सब फ्री है, तुम भी गूगल कर लोगे तो यही सब मिलेगा देखने को। हम आगे भैया यहाँ ऑप्शन चेन, इसे जो मैंने आपको बनाई थी वहां पे ऊपर से लेकर 16, 17, 1800, 1900, 2000, 2000, 2100, 2200, वो ही होती है ऑप्शन चेन, ऐसी ही अब आप यहाँ देखोगे। अब इसमें यहाँ आओ, ये जो है ना भाई, ये जो आज की डेट में 2000 का रेट चल रहा, इसे मैं अलग रंग से लिखता हूं इससे, अच्छा ये जो 2000 का रेट चल रहा आज, आज का रेट है, आज का रेट जो है ना 2000 है, तो इसे बोलेंगे हम स्पॉट प्राइस, इनकी भाषा में स्पॉट प्राइस, समझे, स्पॉट प्राइस इतना। तो जैसा वहां पे निफ्टी का देखने को मिल रहा आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना निफ्टी 15030, ये रहा यहाँ पे निफ्टी 15030, ये 15030 पे मार्केट बंद हुई, तो ये है इसका स्पॉट प्राइस। अब थोड़ा सा और आगे समझेंगे, आप जरा इसके ऑप्शन चेन के दर्शन कर लो। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब इसमें डेरिवेटिव ये आया ना, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पे क्लिक कर दो। डेरिवेटिव में आपको मिलेगी ऑप्शन चेन। अब इस ऑप्शन चेन की जरा करिए दर्शन से, कैसी सी लग रही कुछ कुछ, देखो मैं छोटा करके दिखाऊं, इसके कुछ कुछ आपको देखो दिख रहा, मैंने बहुत छोटा कर दिया। एक तो ये है, इनका इनका रंग कुछ अलग है, और ऐसे ही इनका रंग कुछ अलग है, और एक ये है, अब मैं बताऊंगा, ये है भाई इन द मनी, ये, और ये है आउट द मनी कॉल्स, कॉल इस साइड, पुट इस साइड।
अच्छा, अब ये देख लो यहाँ पे क्या सीन है, 2140, 2160, 2180, 2200, मतलब कि बीच में 20-20 रुपए का अंतर है, 20-20 पॉइंटों का अंतर है। अच्छा, अब इसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ये जो चीज़ है। और ये रही कॉल्स, ये रही पुट्स। ये अब अलग अलग चीज़ें हैं, ये इन सब चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देना, कन्फ्यूज हो जाओगे। पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो, ठीक है। और हर कॉल का अपना एक रेट है। ये रहा यहाँ पे एल टी पी, एल टी पी इसका 680 है, 700 है, 432, 400, यहाँ पे 49, 40, 34, 35, 30, 31, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही ये पुट साइड है। अगर मुझे ये बाय करना, 2200 रुपये की कॉल बाय करनी है, 2200 स्ट्राइक प्राइस की, इस स्ट्राइक प्राइस की, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई? 34 रुपये देने पड़ेंगे। 34, ये है ना एल टी पी, तो मुझे इसके देने पड़ेंगे 34 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जितने मुझे लेने। अगर मैं 500 का एक लेता हूँ तो 34 गुना 500, 250 लेता हूँ, 250, मतलब इस हिसाब से। अब KITE काइट जीरो डा, अब वापस पहुंचो अपने पेंट के दर्शन करो, कंट्रोल A डिलीट। अब देखो सीन क्या है ना, ऑप्शंस में जब आप डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करोगे तो यहां काम होता है भाई लोड्स में, लोड्स में। अच्छा, एक मिनट, लोड्स का मेरा मीनिंग क्या है? लोड्स का मीनिंग है भाई मेरा ये, लोड्स का मीनिंग मेरा कुछ ऐसा है कि डोंट सेव, कि भाई मिनिमम, मिनिमम क्वांटिटी जिसमें सौदा होगा, जिसमें सौदा होगा, उसे बोलते हैं हम लोड्स। इसे थोड़ा सा और साफ साफ लिखूं, लोड क्या होते हैं? जैसे कि आप कभी मंडी में जाओगे तो वहां पे जैसे थोक में काम करते हैं कि भाई मिनिमम आपको 1 कुंटल मिलेगा, मिनिमम। अच्छा, मिनिमम कितना, मिनिमम कितने में काम होगा, बाइंग सेलिंग होगी, उसे बोलते हैं भाई लोट साइज। अब ये हर शेयर्स का अलग अलग होता है, यानी कि आपका किसी का 500 शेयर का लोट साइज है, ठीक है, किसी का 100 शेयर का लोट साइज है, ठीक है। ये सब चीज आप चेक कर सकते हो यहां पे। जैसे यहां लिखूंगा रिलायंस, RELIANC, रिलायंस 2200 की कोल आ गई। अब यहां पे देखोगे आप, इसे मैं ऐड करता हूं अपने इसमें, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं बाई, तो यार 250 क्वांटिटी, ठीक है, मिनिमम 250 क्वांटिटी मिलेंगी। ऐसे ही अगर मैं सेल भी करना चाहूं, सेल, तो मिनिमम 250 क्वांटिटी। ऐसे ही देख लो, अगर मैं दूसरी कंपनी देख लूँ कोई, जैसे कि क्या नाम है कंपनी का, टाटा मोटर, टाटा MOTOR, टाटा मोटर की 120 की कोल, इसे जोड़ूं तो इसके शायद कम से कम 1000 से ऊपर क्वांटिटी ना बन रही हो, इसकी 5700 की क्वांटिटी है। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, और पेमेंट मुझे कितना करना पड़ेगा, जितना इसका यहाँ रेट चल रहा है, इसका तो कुछ भी नहीं चल रहा है, इसे छोड़ो। इसमें 34 रुपये देने पड़ेंगे, 3400। अगर मैं बाय कर रहा तो 34.4 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वांटिटी 250, समझे? तो ये आपकी ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, शुरू में लगती है, पर जैसे 2-4 बार सौदे मारोगे, ठीक है, पैसे घटो चाहे बनो, पर आप सीख जाओगे, ये वाली बात। ये भाई ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इसमें मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग में फायदा कैसे होता है? देखो, फायदा ऐसे होता है कि अगर आपने कहा कि इसका रेट बढ़ेगा और उसमें सच में बढ़ गया, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके पैसे बढ़ जाएंगे। जो चीज़ आपने 10 रुपये में ली, उसकी चीज़ की वैल्यू शायद 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, वो डिपेंड करती है आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना, आपका जो शेयर है, जो अंडरलाइंग शेयर है, जिसका वो ऑप्शन है, यानी कि रिलायंस का जो ऑप्शन है वो रिलायंस में बढ़त आने से बढ़ेगा, निफ्टी का जो ऑप्शन है वो निफ्टी में बढ़त आने से बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें आपका रिस्क कितना है, आपने जितना प्रीमियम पे करा, मान लो आपने 10 रुपये की बैट लगाई थी, तो जो 10 रुपये है वो है उसका प्रीमियम। आपने अगर 100 रुपये की बैट लगाई थी तो 100 रुपये है उसका प्रीमियम। वो आपका रिस्क पर है जब आप ट्रेडिंग करते हो, इसमें बाइंग करते हो, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे अपना ऑप्शन में जो ग्रीक्स हैं, ऑप्शन ग्रीक्स या ऑप्शन की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है कि भाई ये ऑप्शन 10 रुपये का है, दूसरा ऑप्शन 100 रुपये का है। मैंने आपको एक पहले एक मोटे सी हिंट दी थी कि टाइम वैल्यू होती है एक, यानी कितने टाइम बाद गए तो उसमें उतनी टाइम वैल्यू है। उसके साथ साथ और भी काफ़ी फैक्टर हैं जो इसमें योगदान देते हैं ऑप्शन की वैल्यू डिसाइड होने में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।